डॉक्टर ने बोला कि आप माँ नहीं बन सकती और ओनली एंड ओनली आईवीएफ ऑप्शन है। इसको सुन के वो पेशेंट टूट गई, लेकिन 3 महीने बाद क्या हुआ, वो प्रेग्नेंट थी। कैसे, वो भी बिना आईवीएफ के। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ही टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको मेरी गारंटी है कि 90% लोग अवेयर ही नहीं हैं। दोस्तों ये कहानी है एक पेशेंट की जिसका नाम नेहा था। दोस्तों उसको 3 साल से वो प्रेगनेंसी, हस्बैंड वाइफ प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे थे, बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर के पास गई तो उसको एक डायग्नोसिस निकला। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकिंग, फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो बंद हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि इस पे आप कभी माँ नहीं बन सकती, इसका एकमात्र ऑप्शन है आईवीएफ। वो बुरी तरह से एक बार टूट गई थी, घबरा गई थी कि क्या हुआ। किसी रेफरेंस से वो मेरे पास आई, कोई मेरे पुराने पेशेंट्स थे उनके थ्रू, कि क्या डॉक्टर साहब कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे कि मेरे को बिना किसी आईवीएफ के ही मेरे को प्रेगनेंसी डेवलप हो जाए। उसकी एक रिपोर्ट हो रखी थी HSG, हिस्टोसाल्पिंगोग्राम, उसको देखा और मैंने बोला कि आपके केस में वो पॉसिबल है और इसका 90% संभावना है कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं पड़े और आप अपने आप ही आपको कंसीव हो जाए। और दोस्तों आप विश्वास करिए, वो उस बात को सुन के उस इतनी इलेटेड थी, उसके चेहरे पे एक उम्मीद की किरण दिखी, वो खुश दिखी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा ब्लॉकेज होता है जिसमें आईवीएफ ज़रूरी होता है, कौन सा फैलोपियन ट्यूब का ऐसा ब्लॉकेज होता है जिसमें कि बिना आईवीएफ के भी काम चल सकता है, और आईवीएफ और एफटीआर यानी फैलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन जो प्रोसीजर है ये होता क्या है, फैलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन प्रोसीजर क्या होता है, और प्रेगनेंसी के रियल लाइफ में चांसेस कितने होते हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में काफ़ी काम करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है बिना किसी ऑपरेशन वाले ट्रीटमेंट्स को हर घर तक पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य है। दोस्तों इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपके आसपास नियर एंड डियर घर में किसी न किसी तरह को लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम चल रही होगी। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपके कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस का पता पड़ेगा जो कि आप किसी न किसी की खुद की मदद कर पाएंगे और हो सकता है कि आप आईवीएफ ट्रीटमेंट से बच जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आता हूँ कि फैलोपियन ट्यूब आखिर होती क्या है। देखिए ये हो गया यूट्रस, ये हो गए दोनों ओवरी। तो इन यूट्रस को इन दोनों ओवरी से जोड़ने के लिए जो ट्यूब्स होती है उसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब जो ब्लॉक होती है ये टेम्परेरी ब्लॉक हो सकती है, परमानेंट ब्लॉक हो सकती है, इनका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। तो और ये फैलोपियन ट्यूब ही वो जगह होती है जहाँ पे एग्स और स्पर्म दोनों आके मिलते हैं और प्रेगनेंसी डेवलप होती है। अगर ये ट्यूब खराब हो जाए तो कई बार हम नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों ब्लॉकेज क्या होता है और क्यों होता है। दोस्तों देखो 2 टाइप के ब्लॉकेज होते हैं। जैसे फैलोपियन ट्यूब के मुंह पे ब्लॉकेज होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज। फैलोपियन ट्यूब के पहले हिस्से में ब्लॉकेज होना, ये ब्लॉकेज क्यों हो सकता है, कोई अगर सपोज किसी महिला को कोई इन्फेक्शन हो तो थिक म्यूकस प्लग जाके उसमें अटक जाए। कई बार वो वहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब की मसल होती है उसमें स्पाज्म आ जाए, या कोई टेम्परेरी कोई इन्फेक्शंस हो जाए उसकी वजह से हो जाए, या कोई स्कारिंग हो जाए उसकी वजह से ब्लॉकेज होता है। जनरली ये ब्लॉकेज काफ़ी बार टेम्परेरी हो सकते हैं। तो इन केसेस में फैलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन का बहुत शानदार रोल है। मैं बताऊँगा कि फैलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन क्या होता है। दूसरे तरह की ब्लॉकेज होते हैं वो होते हैं कि जो ओवेरीज, अंडकोश और फैलोपियन ट्यूब का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं डिस्टल ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज जनरली जो होते हैं ये पूरी ट्यूब में जनरली फ्लूइड भर जाता है, क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज जो होता है पूरी ट्यूब में फ्लूइड भर गया, जिसको हाइड्रोसाल्पिंग्स बोलते हैं। और ये ब्लॉकेज के पूरी फैलोपियन ट्यूब को जनरली ख़राब कर देते हैं। तो इन फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज में जनरली आईवीएफ की रिकमेंडेशंस रहती है। तो दोस्तों समझ में आया, एक हो गया प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज, एक हो गया डिस्टल ब्लॉकेज। दोस्तों फैलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन आखिर होता क्या है, देखिए बात समझने की कोशिश करिए। जैसे आपने कभी HSG, हिस्टोसाल्पिंगोग्राफिक टेस्ट कराते हैं जिससे पता पड़ता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है। उसमें क्या करते हैं कि हम नीचे महिलाओं में वजाइना सर्विक्स के रास्ते जाते हैं और एक डाई डाल के देखते हैं, समझे। ये होता है हिस्टोग्राफी जिसमें कि वो डाई दोनों जगह जाती है और ये शो होता है कि भाई ब्लॉकेज किस लेवल पे है। आप मान लीजिए कि ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, इसी का अगला रूप हो गया वो थेरेपेटिक प्रोसीजर हो गया। हम एक्सरे में देखते हुए एक पतला सा जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, पतली सी ट्यूब, वो हम सर्विक्स के थ्रू, वजाइना के थ्रू यूट्रस में गए और यूट्रस से जाके हम फैलोपियन ट्यूब में घुसे। तो अपन को देखना पड़ेगा एक साइड ब्लॉक है, दोनों साइड ब्लॉक है। उस ब्लॉकेज को देख के हम एक पतला सा महीन सा वायर लेके जाके उस ट्यूब के उस ब्लॉकेज के थ्रू हम लेके जाने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज है तो 90 to 95% टाइम वो ब्लॉकेज खुल जाता है और हम फिर डाई डाल के देखते हैं तो वो डाई उन फैलोपियन ट्यूब से निकल जाती है। तो इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन। कोई बहुत भारी भरकम इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत भारी भरकम कॉस्ट की जरूरत नहीं होती। अगर इससे काम हो जाता है तो सोचिए आप डायरेक्ट अपनी
प्रेगनेंसी को नेचुरली कंसीव कर सकते हैं विदाउट किसी स्ट्रेस के, विदाउट किसी आईवीएफ के, विदाउट किसी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सब तो कर दिया आपने, पर इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कितने हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रेगनेंसी के चांसेस इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि आपकी एज कितनी। जनरली अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो नेचुरली आपकी प्रेगनेंसी के चांस अच्छे है। आपकी फेलोपियन ट्यूब एक साइड की ब्लॉक है, दोनों साइड की ब्लॉक है, उस पर डिपेंड करता है। हस्बैंड का सीमन्स पैरामीटर्स नॉर्मल है या नहीं है, और आपकी बाकी फेलोपियन ट्यूब का स्टेटस क्या है। अगर बाकी फेलोपियन ट्यूब पूरी खराब पड़ी है तो उसके अंदर अपन स्पर्म वो जाके फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो इन सब पे डिपेंड करता है। दोस्तों ये जरूर बोलूँगा, बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा कि कुछ भी जीवन में मैजिक नहीं होता है, जादू कुछ नहीं होता है कि अपन चाहे कि मैं कि डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने बोल दिया हम करा लेंगे और जादू हो जाएगा। देखिए जादू नहीं होता है। प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन, प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि भाई ऐसा है, आपका ऐसा नहीं, कुछ कोई भी पेशेंट आए किसी को भी ले लो, किसी को भी कर दो, तो आपका प्रोसीजर का नाम भी बिगड़ेगा और आपका नाम भी बिगड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब रिकनेक्शन किन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है। दोस्तों फेलोपियन ट्यूब रिकनेक्शन मोस्टली उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनके 35 साल से कम हो, जिनका हार्मोनल स्टेटस नॉर्मल हो, जिनका प्रोक्सिमल ब्लॉकेज हो, जिनके हस्बैंड का सीमन पैरामीटर्स नॉर्मल हो, जिसकी रेस्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल हो। ये लोग जनरली अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब रिकनेक्शन के, जिसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। पहले ऑलमोस्ट 35-40 साल से कम की एज हो, हस्बैंड का सीमन पैरामीटर नॉर्मल हो, रेस्ट ऑफ द ट्यूब नॉर्मल हो, फेलोपियन प्रोक्सिमल ब्लॉकेज हो, ये जनरली, और जिनकी आईवीएफ की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट जिनकी आईवीएफ की तरफ जाने की इच्छा नहीं हो, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर लोगों ने देखा कि इट इज़ ए ईजी ऑप्शन, चले जाओ कर लो, तो कोई फिर तो ठीक है ना, फिर तो आईवीएफ करा ही लो। लेकिन अगर कोई भी इच्छा रखता है, विल पावर रखता है कि नहीं मैं नेचुरली कंसीव करना चाहता हूँ, मुझे आईवीएफ नहीं चाहिए, तो एक अटैम्प्ट इसका पक्का से करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप 10 से 15% उन केसेस में आएंगे जिसमें कि ब्लॉकेज हम नहीं खोल पाएंगे, तो ठीक है, इट्स ओके। आपकी बॉडी को कोई हमने हार्म नहीं दिया, एक्सेप्ट फ्यू फाइनेंशियल हार्म, आपको बॉडी में कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर आप 85% पेशेंट्स में आ जाते हैं तो सोचिए आप नेचुरली प्रेगनेंसी डेवलप कर पाएंगे। मेरा एम यही है कि बिना किसी ऑपरेशन वाले प्रोसीजर्स को हर घर तक पहुंचाना। डॉक्टर दीपक का ध्येय केवल ये है, इसलिए ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। आप इस चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। और मैं गारंटी से बोलता हूँ कि हम वेरिकोसील, जो कि मेल इनफर्टिलिटी, मेल में स्पर्म काउंट लो होने का एक बहुत कॉमन कारण है, उस पर भी काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। और एक लार्ज फाइब्रॉइड जो कि फीमेल में भी इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, उस पर भी काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। आप इनको इन लिंक्स पर जाके देख सकते हैं। आप बिल्कुल अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।